आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इहराम जुनून। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच करते रहें। शान से जो होती है बड़ी खुश होती है, वो बार बार फ़ोन करती है शानी को फ़ोन करके कहती है कि मुझे पिज़्ज़ा दे के जाओ दोबारा, ठीक है। तो शानी कहता है कि मैडम अभी तो आपको दे के गया हूँ, आपको दोबारा फिर भूख लग गई। शान से कहती है इस बात की तुम कौन होते हो कि मुझे बार बार पूछने वाले मुझे भूख लगी है या नहीं, लेकिन मुझे अभी के अभी पिज़्ज़ा चाहिए। 45 मिनट में अगर पिज़्ज़ा ना डिलीवर हुआ तो मैं तुमसे तुम्हारा वो हश्र करूँगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। यानी कि शान से उसको तंग करना चाहती है। शान से को उसके साथ मोहब्बत हो चुकी होती है, इसी वजह से शान से बार बार पिज़्ज़ा मंगवा रही होती है। और ऊपर से होती भी अमीरज़ादी है, उसको पैसों की कोई कमी होती है, इसी वजह से वो उसको बार बार तंग करती है और उससे पिज़्ज़ा मंगवाती है। शानी जो होता है वो बड़ा खुश होता है। जैसे वो अपने घर आता है तो उसकी माँ उसको सलाम करती है और उसे बैठने के लिए कहती है, कहती बैठो बेटा शानी, शानी तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो, जुगनू को भी किसी काम पे लगा दो। शानी का दोस्त कहता है कि ना मीरजादियों के चक्करों में ना शानी पड़ना, ये बहुत ही बेवफा होती हैं, ठीक है, और बहुत ही मक्कार होती हैं, ये बंदे को फंसा देती हैं, ठीक है। शान से फिर फ़ोन करती है कि मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। तो शानी कहता है कि भैया आप ऑफिस के नंबर पे करें ना, आप मेरे नंबर के पे क्यों। कहती मैंने ये फ्लेवर मंगवाया ही नहीं है, ठीक है, फ्लेवर आपने कोई और दे दिया। तो शानी कहता है भाई मैडम जो आपने फ्लेवर कहा है हमने वही आपको फ्लेवर डिलीवर किया है, उसके अलावा हम कैसे कर सकते हैं। तो कहती नहीं मुझे ये फ्लेवर नहीं चाहिए, मुझे फ़लाँ फ्लेवर चाहिए, ठीक है। वो और फ्लेवर का कह देती है, ठीक है। तो शानी आकर ऑफिस में बताता है कि फ्लेवर की चेंजिंग हो गई है, ठीक है, हालांकि हो ही नहीं होती। शान से उसको देखना चाहती थी क्योंकि वो उसे चाहती है, इसी वजह से वो उसको फ़ोन करती है ताकि वो पिज़्ज़ा लेकर आए। शान से अब घर में होती है, चाय कॉफ़ी पी रही होती है, हाथ में उसने कप पकड़ा होता है और वो अपनी ही मस्ती में खड़ी होती है। उसी किसी के साथ बात करना पसंद नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। जब वो कि वहाँ पे खड़ी होती है बड़ी ही खूबसूरत लग रही होती है, तो वो शीशे में अपने आप को देख रही होती है कि मैं इतनी हसीन हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे खड़ी रहती है और बाद में उसकी अम्मी उसके पास आती है और आकर कहती शान से रेडी हो जाओ, मेहमान आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए, वो मेरी फ्रेंड आ रही है, ठीक है। तो जब दोबारा वो शानी पिज़्ज़ा लेकर आता है वही वाला दूसरा चेंज करके फ्लेवर, तो वो बताती हैं कि अपना आप बड़े बदतमीज़ हैं। तो आगे से शानी कहता है कि जितना पैसा आपके माँ बाप ने ये दौलत बनाने में लगाया होता, अगर थोड़ा सा भी तरबियत के लिए आप लोग लगा देते तो कम से कम आपको बोलने की तरबियत आ जाती। शानजे घर में खड़ी होती है, ज़ाहिर सी बात है शानजे के हाँ वो मेहमान आ रहे होते हैं, शानजे को देखने नहीं आ रहे, वैसे उसकी फ्रेंड आ रही होती है। सजीली आ जाती है उसके घर शानी के, उसकी सिस्टर को लेती है सास और वह जाना चाहती है दर्जी के पास क्योंकि सजीली की बहन आ रही है दुबई से पाकिस्तान 1 साल बाद वापस। शानी बड़ा खुश होता है, शानी सजीली से प्यार करता है, तो शानी से कहता है कि मैं ड्रॉप कराता हूँ। तो नहीं, सजीली कहती है आप ही चलो ना, रक्षा हमारा बाहर वेट कर रहा है। सजीली जो है शानी के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि इन दोनों उसकी नाराज़गी चल रही होती है शानी के साथ, वो इसी वजह से नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ सजीली जो होती है लेकर अपनी आप ही को यानी कि शानी की बहन को लेकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो दर्जी के पास जाने वाले होते हैं। तो दूसरी तरफ वो भी बड़ा शानी बड़ा खुश होता है, अपनी अम्मा के पास बैठा होता है, कहता है जुगनू कोई बात नहीं अम्मी, अभी बच्चा है नादान है, समझ जाएगा जल्द इंशाल्लाह समझ जाएगा, कोई बात नहीं। वो कहता है भाई से मैं मजाक करता हूँ, मुझे नहीं पता भाई कितने सीरियस रहते हैं, ठीक है। तो शानी की आपी जो होती है ना वो भी बड़ी खुश होती है क्योंकि शानी जो होता है वो कमाता है, सारा घर वाले खाते हैं, ठीक है। तो वो छोटी सी फैमिली होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। इनकी माँ जो होती है वो उनसे भी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि माँ बाप की खुशी में ही इंसान की खुशी होती है। अगर माँ बाप ही ना खुश हों तो इंसान खुश रहे, मैं नहीं मानता इस बात को। शानी रात को बाहर दरवाजे में खड़ा होता है और अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वह सजीली से मोहब्बत करता है, लेकिन बैकअप पे सजीली उससे मोहब्बत नहीं करती। पहले जब दोस्त थे तो खूब बातें होती थी। जुगनू कहता है वालेकुम सलाम भाई कैसे हो, ठीक हो, और सुनाओ। जुगनू जो होता है वो मजाक कर रहा होता है अपने भाई को। तो जुगनू का भाई शानी कहता है कोई बात नहीं कर लो मजाक, तुमने मजाक नहीं करना तो किसने करना है, ठीक है। उसकी माँ बड़ी शानी की खुश होती है और वो बैठी सब्जी बना रही होती है क्योंकि शाम का वक़्त हो रहा होता है, खाना पकाना होता है उन्होंने घर में। तो अब शानज़े जो होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है, बस इसी सोच विचार में गुम होती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है। तो वो बेचारी खुश और फ़हम में होती है कि मैं अब इस बात से क्या इन सब से लेना देना मेरा। तो जो उसकी माँ जो होती है ना वो खुद वहाँ पे खड़ी रहती है, कहती शानज़े वो मेहमान आ रहे हैं तुम रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम रेडी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है तुम्हें, ठीक है। तो उस कहती है अच्छा अम्मी रेडी भी हो जाती हूँ, बताएं क्या मसला है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों जो होती है ना दोस्त दोस्त शानज़े की माँ और उसकी दोस्त बातें कर रही होती हैं।
शानज़े उसके बेटे के साथ जब बाहर आती है ना लॉन में, वहाँ पे आकर खूब उसकी पिटाई करती है, क्योंकि शानज़े ने उसे एक रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ बैठे देखा था और वो लड़की उसको छोड़कर जा चुकी होती है। तो शानज़े कहती है, आप डेली कितनी लड़की की तारीफ़ें करते हैं और कितनी लड़कियों के पीछे पीछे फिरते हैं, आपको ज़रा सी भी इज्जत और हया है किसी की कि या नहीं, आपके अंदर तो गैरत भी नहीं है। शानज़े ये बात कहकर उसको उसको वहाँ से वापस आ जाती है और जो होती है ना, आकर अम्मी को बता देती है, अम्मी मैं हो आई हूँ, ठीक है, आप उससे मिल लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी जल्दी से जाने लगता है। असद जो होता है वो भी कहता है, अम्मी चलें यहाँ से। वो कहता है क्या, उसकी माँ कहती बेटा क्या हुआ, क्या मसला बना, कहता है बाकी घर में बताऊँगा जाकर, लेकिन अभी फ़िलहाल चलें यहाँ से। शानज़े की माँ बड़ी परेशान होती है। शानज़े को उसको पता चल चुका होता है कि शानज़े ने कोई ना कोई हरकत कर डाली है, जिस वजह से वो हमसे नाराज़ होकर जा रहे हैं। तो पहले तो असजिद तो बड़ा खुश हो रहा होता है कि उसे इतनी ज़्यादा औरत मिली, जो लड़की है वो मिलने वाली होती है, लेकिन उसको क्या पता है कि ये डायनों की भी डायन है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो, जब उसको शानज़े उसको किसी रेस्टोरेंट में देखती है किसी लड़की के साथ बेवफ़ाई करते, इसी वजह से शानज़े उसको जल्दी पहचान जाती है। तभी तो उसकी इतनी सैड करती है, क्योंकि वो अपनी दोस्त रमला के साथ जाती है। दोस्त उसकी रमला के पास बैठी होती है शानज़े। अब रमला उसको बात पे बात सुनाई जा रही होती है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। रमला कहती है कि तुम, अगर तुम्हारी तरफ कोई मोहब्बत से हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है, तुम उसको आगे से अपनी इन बेजा हरकतों से इग्नोर कर देती हो। तुम इसी वजह से बंजर रह जाओगी, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो मेरे पास फ़ाइक है ना, फ़ाइक के सामने शानज़े की वो खूब बेइज्जती करती है। शानज़े को बहुत गुस्सा आता है उसके ऊपर, वो वहाँ से उठकर चली जाती है। पहले तो वो रमला की बातें सुनती रहती है और फिर वहाँ से उठकर चली जाती है। कहती है अच्छा कोई बात नहीं, कर लो बातें जितनी करनी है, बाद में तुम्हें बताऊँगी जब मेरा वक्त आया। शानज़े जो होती है वो खूब उसको उसकी बातें सुन सन के ना वहाँ से चली जाती है। कहती है अच्छा कोई नहीं, चले जा रही हूँ। अब दूसरी तरफ शानी जो होता है उसे एक नए ऑफिस में जॉब मिलने वाली होती है। वहाँ पे वो अपना इंटरव्यू देने के लिए रेडी होता है। उसने बड़ी सारी तैयारी कर ली होती है, क्योंकि अब वो वहाँ पे जाने वाला होता है। तो ऊपर से सजीली आ जाती है। सजीली आप ही के पास आती है तो शानी कहता है कि आपको मैं छोड़ आता हूँ। सजीली कहती है कि नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे, तुम जाओ जिधर जा रहे हो, हमने तुम्हें कहा है कि छोड़ के आओ। तो शानी बड़ा परेशान होता है कि अब मुझसे ऐसा रिएक्ट क्यों करती है, अब हालांकि पहले तो ऐसा नहीं करती थी। तो सजीली जो होती है ना, वो आप ही से बात कर रही होती है, शानी का मुंह भी नहीं लगाती। उसने हाथ में पर्स पकड़ा होता है और वो बड़ी खुश होती है, क्योंकि उसकी बहन दुबई से वापस आ रही होती है काफ़ी अरसे के बाद। तो ज़ाहिर सी बात है, बंदा खुश तो होता ही है किसी के आने पर और किसी ख़ास मेहमान के आने पर। अब जो होता है ना, वो उसको फ़ोन आता है शानी का। शानी कहता है कि मैं वही पहले वाला शानी हूँ। सजीली तुम क्यों नहीं बात को समझती, तुम्हें। तो सजीली कहती है कि जब तुम मुझसे मोहब्बत ही करने लगे हो ना, मैं तब से तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, ठीक है। जब तुम मेरे दोस्त थे तब तक तुम ठीक थे। तो आगे से शानी कहता है मोहब्बत करना कौन सा कोई जुर्म है। वो कहती जुर्म नहीं है, लेकिन मुझे नहीं करनी है मोहब्बत वब्बत, ठीक है, और ना ही मैं करूँगी। तो उसकी माँ उसको कहती है कि ये वही शानी है ना जिसे तुम एक दिन में फ़ोन करके बार बार तंग करते थे, लेकिन अब क्यों नहीं करती, अब तुम बेवकूफ़ी कर रही हो। उसकी आगे से सजीली कहती कोई बात नहीं, करने दो मुझे बेवकूफ़ी। तो शानी की आप ही बड़ी खुश हो रही होती है, शानी को बता रही होती है कि छोटे होते अब्बा तुम्हारा और सजीली का रिश्ता तय कर गए थे, और तुम्हारी शादी जब हो जाएगी ना, तुम खुश हो जाना। सजीली जो होती है ना, वो ज़रा फोकस भी नहीं कर रही होती शानी की बातों की तरफ, और ना ही शानी की तरफ देखती है, क्योंकि उसे तो अपनी होती है। हालांकि छोटे होते हुए इनका रिश्ता पक्का भी हुआ होता है। उसका शानी का वालिद करके गया होता है, कहता है कि मैं इन दोनों बेटों की शादी करवाऊंगा बहुत जल्द। शानी जो होता है साहिल समुंदर पे जाके बैठ जाता है और अपनी मोहब्बत के बारे में सोचने लगता है, कभी इधर और कभी इधर। ज़ाहिर सी बात है, इंसान ज़हनी सुकून भी लेना चाहता है, तो वो ज़हनी सुकून लेने के लिए साले समुंदर पे जाता है। बाद में घर करने तैयारी करता है, क्योंकि उसने अब ऑफिस जाना होता है। तो उसके सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हारी जो है ना शर्ट इस्त्री कर दी है भाई, आप देख लें। तो कहता कोई बात नहीं, आप बहुत काम करती हैं मेरे लिए, कभी बैठ भी आप ही जाया करें। उसके आप ही कहती कोई बात नहीं। शानज़े की माँ जो होती है ना, वो शानज़े के पास आती है। शानज़े तुम क्या बात है बेटा, नाराज़ हो तुम मुझसे या किसी और से खफा हो। तो शानज़े बड़े सुकून से बैठी होती है। शानी जो होता है दोबारा पिज़्ज़ा लेकर आ जाता है, क्योंकि उसको दोबारा ऑर्डर कर दिया जाता है। शानी कहता है कि प्लीज़ आप मेरे पर्सनल नंबर पर मत रब्ता किया करें, आप कंपनी के नंबर पर रब्ता किए, वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया करें। तो शानी जो होता है अपनी कैप पहनता है और शर्ट अपनी सिस्टर से पकड़ता है और शर्ट पहनता है। दूसरी तरफ शानज़े जो होती है बड़ी परेशान बैठी होती है। वो अपनी अम्मी को कहती है, अम्मी आप यहाँ से चली जाएँ, अभी 2 मिनट के लिए मुझे सुकून से बैठने दें। शानज़े की माँ पहले तो उसको इकरार करती है, बाद में जाना ही मुनासिब समझती है, क्योंकि शानी जो होता है ना, वो जब वो ऑफिस आता है तो उसका बॉस कहता है कि पिज़्ज़ा लेकर जा, तुम्हारे लिए ऑर्डर आया है सुबह सुबह।
तो सजीली की माँ जो होती है, सजीली कहती है तुम बेवकूफ़ी मत करो, शान से परेशान बैठी होती है। शान से और शानी का बॉस उसको कह देता है कि ये ऑर्डर ले जाओ, तुम्हारे लिए ऑर्डर है, क्योंकि उसे फ़ोन पे शानजे ने ये ऑर्डर प्लेस करवाया होता है। शानजे बार बार उसे फ़ोन करती शानजे की अम्मा और उसकी दोस्त आपस में बहुत ही प्यारी दोस्त होती हैं और बहुत ही ज़्यादा दोस्ती होती है इनकी। ये बहुत ही पुरानी होती हैं और एक दूसरे से बहुत ताल्लुकात होते हैं इनके। सजीली जो होती है फ़िलहाल शानी के साथ कोई भी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो शानी से नाराज़ है, शानी से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन सजीली इसी तरह की कोई भी बात नहीं है, ना ही वो इससे मोहब्बत करना चाहती है।